यस, हज़रत ईसा ने कहा है, खुदा की बादशाहत तुम्हारे अंदर है, खुदा को वहीं ढूंढो। कुरान शरीफ में भी लिखा है कि अल्लाह शाहरग के निकट है। यदि हम सचमुच ही परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर ही उसकी खोज करनी होगी, परंतु ये बाहर की आँखें उसे देख नहीं सकती और न ये बाहर के कान उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। विराम। जब कोई जिज्ञासु किसी पूर्ण महात्मा से अपने अंतर में हो रही शब्द धुन को सुनने की विधि सीख लेता है, तभी वह उस प्रभु को देखने तथा उसकी आवाज़ को सुनने की शक्ति प्राप्त करता है। विराम। चौथी बात जो सब संत कहते हैं यह है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल मानव शरीर में ही हो सकती है। पशुओं, देवी देवताओं अथवा सूक्ष्म जगत के निवासियों को यह मान या गौरव प्राप्त नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि देवता भी मानव देह पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल इसी देह में बैठकर प्रभु की भक्ति की जा सकती है। देवता इसलिए मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं कि और किसी भी सूक्ष्म या स्थूल शरीर में प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। लोग समझते हैं कि देवताओं की योनियों मनुष्य की योनियों से उत्तम है, परंतु वास्तव में देवता वे जीव हैं जिन्होंने मानव जीवन में दान, पुण्य, जप, तप, पूजा पाठ आदि शुभ कार्य तो किए, लेकिन नाम की कमाई अथवा शब्द धुन का अभ्यास नहीं किया। अब वे स्वर्गों में अपने शुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब वे अपने शुभ कर्मों का फल भोग चुकेंगे तो उन्हें फिर इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। विराम। सभी संत महात्मा और धर्म ग्रंथ इस बात का समर्थन करते हैं। संतों की पांचवी शिक्षा यह है कि हमें प्रभु की खोज शरीर में आँखों से ऊपर ऊपर करनी है, नीचे नहीं। जो लोग शरीर के निचले भाग के किसी चक्र अर्थात मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र अथवा कंठ चक्र में मन को एकाग्र करते हैं, उन्हें सिर्फ असलियत की परछाई दिखाई देती है, असलियत नहीं। विराम। यह वैसे ही है जैसे कि आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखने के बजाय जल में पड़ते उसके प्रतिबिंब की भी दीवार पर पड़ती छाया को देखा जाए। केवल वह व्यक्ति जिसने कि सूर्य को देखा है कह सकता है कि परछाई सूर्य की है और यह छाया मात्र है, सूर्य नहीं। विराम। इसी प्रकार केवल वे लोग ही जिन्होंने अपने अंतर में प्रभु का साक्षात्कार किया है जानते हैं कि शरीर के निचले भाग के चक्रों में तथा सारे संसार में भी प्रभु की परछाई ही दिखाई दे रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि अंतर में प्रवेश कैसे किया जाए। जिस 10 दरवाज़ों वाले महल में आत्मा का निवास है उसमें किस प्रकार और किस दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। कोई ऐसा भेदी खोजा जाए जो स्वयं अंतर में जाता हो और हमें भी ले जा सकता हो। जब हमें किसी स्थान का मार्ग ज्ञात न हो तो हम क्या करते हैं? हम किसी ऐसे व्यक्ति से मार्ग पूछते हैं जिसको उस मार्ग का ज्ञान हो। विराम। अतः आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पूर्व हमको किसी पूरे गुरु की खोज करनी पड़ती है। विराम। उसे आप गुरु, आचार्य, मित्र, बड़ा भाई आदि कुछ भी कह सकते हैं।
इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। मौलाना रूम कहते हैं, यदि तुम हज करना चाहते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को साथ ले लो जिसने हज कर रखा हो, चाहे वह हिंदू हो, तुर्क हो अथवा अरब। उसके रंग, जाति व देश को न देखो, केवल यही देखो कि वह हाजी मार्ग की सारी कठिनाइयों, सभी अड़चनों, सारे उतारों चढ़ावों का ज्ञाता हो। फिर कहते हैं, तुम मार्गदर्शक की खोज अवश्य करो, बिना उसके यह मार्ग बड़ा खतरनाक है। आगे चलकर आप कहते हैं, बिना गुरु की सहायता के मन को किसने जीता है। गुरु अर्जुन देव जो बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि इस बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि बिना गुरु के भवसागर से पार उतरना असंभव है। हम सबका अनुभव है कि और हर प्रकार की विद्या प्राप्त करने के लिए, कोई भी कला कौशल सीखने के लिए हमें अध्यापक की सहायता लेनी पड़ती है। फिर आत्मा परमात्मा की उच्च कोटि की व कठिन विद्या सीखने के लिए क्या हमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। गुरु अमरदास जी का कथन है कि प्रभु ने अपने मिलने की युक्ति ही ऐसी बनाई है कि बिना गुरु के कोई भी उससे मिलने का मान प्राप्त नहीं कर सकता। परमार्थ में सफलता के लिए किसी पूर्ण महात्मा से आंतरिक मार्ग का भेद जानना पड़ता है तथा इस मार्ग पर चलने की युक्ति सीखनी पड़ती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सतगुरु की शिक्षा पर चलकर ही हम अपने अंदर शब्द धुन के साथ जुड़ सकते हैं। गुरु अंदर जाने तथा नाम के साथ जुड़ने की युक्ति सिखलाएगा, तभी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, संतों का बताया हुआ मार्ग अत्यंत सरल तथा सुगम है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी जाति, धर्म, रंग और देश का कोई भी व्यक्ति उनकी शिक्षा पर चल सकता है। इसके लिए न तो किसी को अपने धर्म, समाज, रहन सहन इत्यादि को बदलने की आवश्यकता है, न घर बार छोड़कर वन में जाने की तथा न ही अपने कारोबार को त्यागने की। संत महात्मा कहते हैं, अपने परिवार में रहकर अपना कर्तव्य पालन करते हुए धर्म पूर्वक कमाए हुए धन को पवित्र धरोहर समझकर अपने परिवार तथा अन्य संबंधियों आदि पर जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, ठीक ढंग से खर्च करो। दुनिया में रहो पर दुनिया के ही न हो रहो। मन दुनिया में न रखो। प्रभु प्राप्ति के सबसे ज़रूरी ध्येय को सदा ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति के लिए कुछ न कुछ समय प्रतिदिन देते रहो। दादू साहिब का कथन है कि लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं, परंतु मैं आँखों से देखकर कहता हूँ। दादू देखा। दादू का भाव है कि संत परमात्मा को साक्षात देखने योग्य है। योग, प्राणायाम, मुद्रा तथा बुद्धि से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस विषय में क्या कहा जाए, प्रभु का वर्णन कैसे किया जाए, वह वर्णन से परे है। केवल संत ही उसे जानते हैं कि वह कैसा है। संतों का मार्ग प्राणायाम, 6 चक्रों के योग तथा धोती, नेति या मुद्रा का नहीं है। संत महात्मा निचले 6 चक्रों की साधना में शिष्यों का अमूल्य समय
नष्ट नहीं करवाते, फिर इन चक्रों में रखा भी क्या है। भाई स्टॉप।